Good morning, student. Today we will start a new chapter, true story about flight. In that we will read first flight. Each first flight written by Liam Flaherty. Okay, so this is our first video of this true story about flying. Okay, so in this chapter we will read about the flying story, how a seagull will learn how to fly. Okay, when a bird learn how to fly, his parent taught her how to fly, how to dive, how to catch his food. Okay, how to catch the fish. So this is the story, a very interesting story. तो एक स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में, एक पक्षी है वो कैसे उड़ना सीखता है. तो ये वेरी मोटिवेशनल स्टोरी है कि हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, बट वी शुड मस्टर अप, हमें अपना साहस को इकट्ठा करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई. मीन दिस इज ए स्टोरी अबाउट द करेज कि हमें हिम्मत करनी चाहिए, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. इन फर्स्ट स्टोरी एक सीगुल, एक चिड़िया है. ओके, उसके बारे में स्टोरी है. His first flight, उसकी पहली फ्लाइट. The young seagull was alone on the ledge. Seagull एक चिड़िया है, एक छोटी सी चिड़िया. Mean to say young seagull was alone on the ledge. किनारे पे. ओके, किसी भी चट्टान के किनारे पे, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के किनारे पे वो अकेली बैठी है. His two brother and sister has already flown away. उसके ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं. फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले, कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर वो एक दिन पहले उड़ चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डर गई थी. विद देम, उनके साथ, वो उनके साथ उड़ने से डर गई थी. क्यों डरी? समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, उसने जैसे ही थोड़ा सा रन लिया, फॉरवर्ड आगे बढ़ी, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज. ब्रिंक मीन किनारा, ब्रिंक मतलब किनारा, किनारे पे आगे बढ़ी. लेज मतलब चट्टान. एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लैप हिज विंग, फ्लैप मतलब खोलना. ओके, अपने पंख को खोलने की कोशिश की उसने. हिज विंग, पंख, विंग मीन पंख. ओके, तो उड़ने के लिए जैसे उसने पंखों को खोलने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गई. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ, ग्रेट मतलब लंबा चौड़ा, फैला हुआ जो समुद्र था, फैला हुआ समुद्र. स्ट्रेचेस डाउन बीनीथ, नीचे की तरफ. स्ट्रेचेस मतलब फैला हुआ था. डाउन बीनीथ, नीचे, नीचे की तरफ. वो काफी दूर, पहाड़ी के नीचे सामने समुद्र था जो बहुत गहरा और फैला हुआ था. इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और वो बहुत गहरा था. माइल्स डाउन, मीलों गहरा. मीन टू से जो लेज थी काफी ऊंचाई पे थी, उसके नीचे क्या था? सामने समुद्र था और नीचे गहरी खाई थी. मीन टू से बिल्कुल समुद्र के किनारे बहुत ऊंची चट्टान थी जिसपे ये बैठे थे, सामने गहरा समुद्र था. ओके, द ब्रिंक ऑफ द लेज, किनारे पे. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग, जैसे ही उसने खोलने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गई. क्यों? बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सीज, फैला हुआ जो समुद्र था, स्ट्रेच डाउन, नीचे की तरफ फैला हुआ था, बीनीथ, नीचे. एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत ही गहरा था. माइल डाउन, मीलों गहरा नीचे. ही फेल्ट सर्टेन, उसने पक्का समझा. सर्टेन की निश्चित है, उसने सोचा निश्चित है. क्या निश्चित है? दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसने पक्का सोचा कि अगर वो उड़ी तो उसके विंग्स हैं, उसके पंख हैं, उसकी उड़ने में मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. नेवर सपोर्ट हिम. सो ही बेंट हिज हेड, सो उसने अपना सर झुका लिया. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और पहाड़ी के नीचे एक छोटे से बिल में चली गई. होल मतलब जहाँ पे वो रहती थी, उसका घर था, उस घर में चली गई. So he bent his head, तो उसने अपना सर झुकाया. And run away back to the little hole under the ledge. Ledge में mean to say वो चट्टान पे जो होल था उसमें चली. Where he slept at night, जहाँ पे वो रात को सोता था. मीन तो वो जो सीगुल था, सीगुल जहाँ रात को सोता था, वहां उसी होल में जाके छुप गया, सो गया.
even when each of his brother and his little sister, फिर भी उसके ब्रदर एंड सिस्टर में whose wings were far shorter, उसके विंग उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे उनके विंग उससे काफी छोटे थे, than his own, उसकी विंग की अपेक्षा में, ran to the brink, वो ब्रिंक पे दौड़े, किनारे पे, ब्रिंक मीन किनारा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वो किनारे पे दौड़े, फ्लैप देयर विंग, उन्होंने अपने विंग्स को खोला, एंड फ्लू अवे, उड़ गए। वेयर मतलब ये तो डर के वापस चला गया, लेकिन इसके जो भाई और बहन थे उन्होंने अपने विंग खोले और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप, मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट, मतलब उन्होंने मस्टर अप, इकट्ठा करना, ही फेल, वो फेल हो गया, तो करेज, साहस को इकट्ठा करना, अंदर हौसला, ओके, अंदर अपने अंदर एक हौसला पैदा करने में वो फेल हो गया। टू टेक द प्लंज, प्लंज मतलब छलांग, ताकि वो छलांग लगा सके, जंप, प्लंज, which appeared to him so disparate, और इसकी वजह से वो काफी disparate, hopeless, उदास हो गया, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो गया। मीन इसी ट्राइब के ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, उसने कोशिश किया था लेकिन उसके अंदर से हौसला हुआ ही नहीं, किसके लिए कि छलांग लगा ली। which appeared to him, उसकी वजह से वो क्या हो गया, so disparate, बहुत ज्यादा निराश हो गया। his father and mother, उसके माता पिता had come around, उसके चारों तरफ आए, come around का मतलब होता है they were flying, वो ऊपर थे, तो they were hovering, hovering मतलब ऊपर से उसके चारों तरफ आए। calling him Cyrili, ओके, उसको पुकार रहे थे, him Cyrili, loudly, Cyrili मतलब loudly, जोर जोर से चिल्ला के, loudly, upbraiding him, upbraiding मतलब डांटना, scold, कि उसे डांट रहे थे कि तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, threatening, उन्हें धमकी दे रहे थे, to let him starve, starve मतलब भूखा रखना, कि तुम्हें खाना नहीं देंगे, भूखा रखना, क्योंकि बर्ड्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही चुनते हैं, या उनको पेरेंट्स ला के देते हैं अपनी चोंच में जब तक वो छोटे होते हैं, और एक स्टेज आने के बाद they have to fly and they have to catch their food, so वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं कि उनके लिए स्टोर किया जाए, सो लेट हिम स्टार्व, कि उसको भूखा रखेंगे, ऑन द लेज, उसी चट्टान पे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ता नहीं, मीन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर आए घूमते हुए, दे वर होवरिंग इन द स्काई, स्काई में वो लोग घूम रहे थे, वो उसके सामने आके जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपरेटिंग हिम, उसको डांटते हैं, थ्रेटनिंग हिम, उसको धमकी देते हैं, टू लेट हिम स्टार्व, कि वो भूखा रखेंगे, ऑन द लेज, इसी पहाड़ी पे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ता नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उसे अपने जीवन का डर था, ही कुड नॉट मूव, अपनी जिंदगी के लिए उसे डर था अपने जीवन का, सो वो हिल ही नहीं सका। दैट वाज 24 आवर अगो, ये 24 घंटे पहले की बात है, ये इंसिडेंट 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, तब से अब तक, नोबडी हैड कम नियर टू हिम, अब तक उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, पहले दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brother and sister, उसने सारा दिन देखा अपने पेरेंट्स को फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, परफेक्टिंग देम, जो उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, मीन ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि वो भी पहली बार उड़े थे तो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ओके, उड़ने की कला में, ओके, आर्ट में ट्रेनिंग, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कला निपुण कर रहे थे, मतलब टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कैसे स्किम करना है, मीन टू से डाइव लगाना, द वेव, ओके, कैसे वेव से बचना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और डाइव मतलब अपनी फिश को पकड़ने के लिए जंप लगाना है, डाइव लगाना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, ओके, ही हैड, उसने देखा, इन फैक्ट वास्तव में, ही वास्तव में उसने देखा, हिज ब्रदर, उसके ब्रदर ने, catch his first herring, herring is the name of the fish, okay, herring is the name mean to say species, sorry, species of fish, fish की जो एक जाति होती है, प्रजाति, ओके, फिश की प्रजाति है, तो उसने अपनी पहली हेरिंग कैसे पकड़ी, एंड डिवोर इट, डिवोर का मतलब होता है निगलना, निगलना, ओके, टुकड़ा, शुद्ध चबाया नहीं, निगलना, ओके, और उसको कैसे वो निगल गया, ओके, तो उसने देखा उसका भाई ने अपनी पहली हेरिंग कैसे पकड़ी है और उसको निगल गया, ओके, निगलना, swallow in,
उसके ब्रदर ने पहले अपनी फिश पकड़ी और वो उसको निगल गया। ये वो देखता रहा कि वो पहाड़ी पे बैठा देख रहा था, उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं कैसे डाइव लगानी है, कैसे वेव से बचना है। स्टैंडिंग ऑन ए रोप, वो एक रोप पे खड़ा हुआ देख रहा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल। ओके, जब वो रोप पे बैठ के निकल रहा था, while his parent, तब उसके पेरेंट्स सर्कल अराउंड, उसके चारों तरफ घूम रहे थे उड़ते हुए। सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड, रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, क्रैकल होता है जिस तरह हम लोग तालियां बजाते हैं उत्साह बढ़ाते हैं, ये साउंड क्रैकल, ये साउंड काव काव करते हैं जैसे, या उनकी एक साउंड होती है, उस साउंड से वो लोग उसको मोटिवेट कर रहे थे। ओके, उत्साह मना रहे थे कि तुमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। And all the morning, the whole family had walked about the big plateau. और सारा दिन, all the morning, सारी सुबह, the whole family, पूरा परिवार had walked about, वो चले थे, the big plateau, बड़े से प्लेट्यू में, midway down the opposite cliff, जो क्लिफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, थोड़ा नीचे की तरफ, taunting him, जो टोंट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे him with his cowardice, कि तुम इतने कायर हो, कि जो उड़ा नहीं था उसके चारों तरफ एक प्लेट्यू था सामने। प्लेट्यू मतलब छोटी पहाड़ी, प्लेट्यू मीन स्मॉल माउंटेन, आपने एसएस में पढ़ा भी होगा प्लेट्यू, तो स्मॉल माउंटेन था, उस माउंटेन पे वो पूरी फैमिली थी और वहां पे वो उड़ते हुए इस पे टोंट कर रहे थे, टोंटिंग इस पे जो चट्टान पे बैठा था, जो उड़ नहीं पाया था, उसी सीगुल पे टोंट कर रहे थे, तुम कितने डरपोक हो, तुम कितने डरपोक हो, cowardice, कायर हो। The sun was now ascending the sky. Ascending मतलब नीचे से ऊपर जाना, सनराइज हो रहा था। Blazing on the ledge, ledge पे उसकी किरणें गिर रही थी, blaze मतलब किरणें, ledge चट्टान पे, that faced the south, जो साउथ की तरफ फेस किया होता, he felt the heat, उसको हीट लगी, गर्मी लगी, because he had not eaten, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया था, since the previous nightfall, पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था। तो जैसे ही सनराइज हुआ, सूर्य की किरणें लगी तो उसे बहुत गर्मी लगी। He stepped slowly out of the brink to the ledge. Okay, वो चट्टान पे किनारे की तरफ आया धीरे धीरे, stepped out, धीरे धीरे आना, and standing on one leg, और एक टांग पे खड़ा गया, with the other leg hidden, और दूसरी टांग को पीछे छिपा लिया, under his wing, अपने पंखों में नहीं थी। क्लोज वन आई, वो अपनी एक आंख को बंद कर देता है, देन द अदर, और तब दूसरी बंद कर लेता है। नाउ वो नौटंकी कर रहा है, ओके, ताकि उसके घर वाले उसको खाना दे दे। वो सीगुल में नौटंकी करता है। एंड प्रीटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नौटंकी करना। प्रीटेंड का मतलब दिखावा कर रहा था, प्रीटेंड, एंड प्रीटेंडिंग दिखावा किया, दिखावा करना, टू बी फॉलिंग asleep, कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। ही saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing, कि उसने देखा कि उसके ब्रदर, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर lying लेटे हुए on the plateau, चट्टान पे, dozing with their heads, ओके, और जमाई ले रहे हैं, dozing अंदर की तरफ with their head, ओके, अपने सर, sunk in their neck, अपने नेक में, गर्दन की तरफ, गर्दन में अपने सिर को छुपा के वो लोग डोजिंग, जमाई ले रहे हैं, उपासियां ले रहे हैं। His father, या रिलैक्सिंग, his father was preening the, preening मतलब कि धार तेज करना, preening धार तेज करना, preening the feathers by white on his white back, ओके, तो preening, ओके, काट छांट करना, तो वो काट छांट कर रहा था किस चीज का, अपना, सॉरी, ओके, तो वो अपने पंखों की छटाई कर रहे थे। The feather on his white back, only his mother was looking at him, और उसकी माँ सिर्फ उसे देख रही थी। She was standing on the little high hump, she was standing, वो खड़ी थी, on the little high hump, छोटी सी ऊंची चट्टान पे, on the plateau के, her white breast thrust forward, और उसका जो सीना था वो आगे की तरफ था। Now and again, बार बार, she tore at a piece of fish, बार बार वो, tore का मतलब होता है फाड़ना, टुकड़े करना, फाड़ना, टुकड़े करना, a piece
पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े को बार बार वो तोड़ रही थी, एंड ले एट हर फीट, और उसे अपने पैर में रख रही थी, एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक, और इसको स्क्रैप का मतलब नुकीला करना, धार लगाना, धार लगाना, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच को धार लगाना। ओके, बार बार वो टुकड़ा काट रही थी और जो चट्टान थी उस पे अपनी स्क्रैपिंग मतलब रगड़ना, धार लगाने के लिए, ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोड। ओके, चट्टान पे बार बार वो, द साइड ऑफ द फूड मेडन हनी, ओके, और ये फूड की साइड से वो पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दिस वे, कि वो इस तरीके से फूड को खाना कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, और स्क्रैपिंग अपनी बीक को धार लगाना, एंड अगेन टू बेट इट, इसे खाते हुए अपने जो चोंच है, चोंच को धार लगाना उसे भी कितना पसंद है। गा गा गा, ही क्राइड। ओके, अब वो चिल्लाता है, गा गा गा, ही क्राइड मीन दिस इज ए साउंड, वो चिल्लाता है, अपने मदर को आवाज देता है। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्लाता है कि मुझे कुछ खाना दो। गा को हा, सामने से भी आवाज आती है, मदर भी उसको रिप्लाई करती है, मीन ये सीगुल की रिप्लाई के लिए उसकी मदर उसको साउंड। ओके, दिस इज द साउंड। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है बैक डेरिसिवली, जोर से, गुस्से के साथ, वो फिर चिल्लाती है गुस्से के साथ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली, लेकिन वो शांति से उसकी मां को बुला रहा होता। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, और शी अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ता है। His mother had picked up a piece of fish, क्योंकि उसकी मदर ने एक फिश का टुकड़ा उठाया, picked up, उठाया, and was flying across to him, और उसकी तरफ उड़ रही थी। वो क्यों जॉयफुल हो गया, क्यों खुशी के मारे चिल्लाता है वो, क्योंकि उसकी मदर है एक फिश का टुकड़ा उठाती है और उसकी तरफ आती है। He leaned out, वो आगे बढ़ता है, लीन मतलब आगे बढ़ना, झुकना। He leaned out, ईगरली, तत्परता से, टैपिंग द रोक, वो आगे बढ़ता है, टैपिंग द रोक, अपने कदम, अपने जो फीट होते हैं उस जमीन पे मारते हुए आगे बढ़ता है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे कि वो सामने से उड़ रही थी तो वो चट्टान पे खड़ा खड़ा ही अपने पैरों से टैपिंग करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ओके, वहीं खड़ा खड़ा। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो उसके सामने आई, शी होल्टेड, वो रुक जाती है। हर विंग मोशनलेस, उसके पंख उड़ना बंद कर देते हैं। मोशनलेस मतलब शांत हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और वो जो मछली का टुकड़ा उसकी मदर की बीक में, चोंच में था, वो बस अभी उसकी चोंच में आने वाला था, लेकिन आने से पहले मदर रुक जाती है, उसके पंख स्टॉप हो जाते हैं। He waited a moment in surprise, वो अचंभे के साथ थोड़ा वेट करता है कि मदर को क्या हुआ, मदर क्यों नहीं दे रही है। Wandering हैरान, wandering मतलब इधर उधर। Why she did not come near, कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रही है, वो हैरान होता है कि मदर नजदीक क्यों नहीं आ रही। And then होता भी मैडन बाय हंगर, वो पागल हो रखा होता है। मैडन बाय हंगर, भूख के मारे उसकी जान निकल रही होती है। मैडन बाय हंगर, he dived at the fish, उसने फिश पे छलांग लगा दी। इन फिश कहाँ थी, मदर की चोंच में थी, और उसने फिश पे छलांग लगा दी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, वी विल लीड इन द नेक्स्ट। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, और चिल्लाने के साथ वो नीचे गिर गया। एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ, वो आगे की तरफ गिर गया क्योंकि उसकी मदर के चोंच में फिश, तो फिश को पकड़ने के लिए उसने डाइव लगा दी। तो विद अ लाउड स्क्रीम, चीखने के साथ ही फेल आउटवर्ड, वो आगे की तरफ गिर गया। तो आगे जैसे ही गिरेगा, नीचे खाई थी, एंड डाउनवर्ड, वो नीचे गिरने लगा इनटू द स्पेस, स्पेस में। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, और तब उसे भयानक डर ने उसके सीज कर दिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है।
क्योंकि वो आगे जंप मारता है और चट्टान से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, बट इट इज ओनली लास्टेड ए फ्यू मिनट। ओके, तो ये जो डर होता है ये कुछ समय के लिए होता है। ओके, तो नाउ रीड इट, वी विल डू द नेक्स्ट in the next topic. Okay, next video. Thank you, thanks a lot.